यसु की सलीबी मौत में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए जो यकीनन मुख्तलिफ़ थे और अजीब व गरीब थे। और हम जानते हैं कि ये तमाम वाक़यात हमारी पुरानी इंसानियत को हमसे दूर करने के लिए हुए, क्योंकि अगर यसु इन तमाम हालात और वाक़यात में से ना गुज़रता तो हम शायद आज भी अपनी पुरानी गुनाह आलूदा फितरत में रहते और हमारे और खुदा के दरमियान में जो दूरी है वो अभी तक बनी हुई होती। इसलिए आज के दिन में हम इस बात का भी शुक्र करें कि यसु ने जो अपनी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ उठाए, उस दुख और तकलीफ़ के दौर में होने वाले तमाम हालात और वाक़यात यकीनन हमारी निजात के सबब में से एक सबब हैं। खुदावंद के शुक्रगुज़ार रहें और यसु के लहू के लिए सबसे बढ़कर शुक्र करें, क्योंकि वो बहुत कीमती है। मत्ती 27 बाब उसकी 51 आयत। मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि खुदा की कुदरत का मुज़ाहिरा हो। इसमें मुअत्तद असबाब छुपे हैं। हुक्मों की पुरानी शरीयत को एक घिसे पुराने लिबास की तरह एक तरफ रख दिया गया। यसु के जान देने से तमाम कुर्बानियाँ इख्तिताम को पहुँची, क्योंकि इन तमाम की यसु मसीह में तकमील हो गई। इसलिए वो पर्दा जो इनका निशान था इलाही मौजज़े से फट गया। इस पर्दे के फटने से शरीयत के पुराने दौर की तमाम अशिया ज़ाहिर हो गईं। अब अहद के संदूक का सरपोश यानी फजल का तख्त नज़र आया, जिसके ऊपर खुदा का जलाल मौजूद था। खुदा यसु मसीह की मौत के बाइस हमें खुदा का साफ मुकाशफा मिला है। हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा जो मूसा की तरह नहीं, जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला। 2 करंथियों 3 बाब उसकी 13 आयत। बल्कि मसीह ने ज़िंदगी और बका को रोशन कर दिया। 2 तीमुथियुस 1 बाब उसकी 10 आयत। और उसमें वो चीज़ें ज़ाहिर कर दी गईं जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। मत्ती 13 बाब उसकी 35 आयत। इसलिए मसीहों ने आगे को कफ़ारे का दिन ना मनाया। कफ़ारे का खून जिसे साल में एक बार पर्दे के अंदर छिड़का जाता था, उसे अब हमारे अजीम सरदार काहिन ने एक ही बार पेश किया। अब बैलों और बकरों के खून की ज़रूरत नहीं, बल्कि मसीह अपना खून लेकर पर्दे के अंदर गया। अब मसीह की मार्फत हर ईमानदार को खुदा तक रसाई हासिल है। ये नहीं कि पर्दे के पीछे फजल के तख्त को देखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख बनाया गया, बल्कि वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। चुनाचा अब हम दलेरी से आसमान के फजल के तख्त के पास जा सकते हैं। मसीह ने अपनी जान देकर अजीब व गरीब तरीके से पाक तरीन मुकाम का रास्ता खोल दिया, बल्कि अपनी मौत से उसने तमाम मुक़द्दसीन के लिए फ़रदौस के फाटक खोल दिए। अपना खून बहाने के बाइस आसमान की कुंजियाँ मसीह के सपुर्द की गईं। वो खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता। हम उसके साथ आसमानी मुकामों में दाखिल हों और वहाँ उसके साथ बैठे रहें, जब तक हमारे मुश्तरका दुश्मन उसके पाँव की चौकी ना बने। आमीन। आय आसमानी खुदावंद, हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आसमान आपका तख्त है और ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। आपने तमाम चीज़ों को, तमाम दुनिया को मसीह के ताबिया कर दिया, और वो बहैसियत एक अजीम सरदार काहिन एक ही बार आपके सामने पेश हो गए, ताकि अपना खून बहाकर उन तमाम लोगों को आपकी बादशाहत के वारिस बना सकें जो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए थे, जो सालों से, जो सदियों से कुर्बानियाँ देते आ रहे थे, कि किस तरह से वो पर्दा जो खुदा और उनके दरमियान में है वो हट जाए और उनका राब्ता जलाली खुदा के साथ हो सके। लेकिन वो साल हर साल की कुर्बानियाँ कुछ असर ना दिखाती थी।
बल्कि उसी ही अमल को अगले साल दोबारा दोहराना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में हम शुक्रगुजार हैं यसु की उस अजीम कुर्बानी के लिए, उस अजीम मोहब्बत के लिए, यसु के उस खून के लिए जिसने एक ही दफ़ा बहकर हमारे और खुदा के दरमियान की दूरी को दूर कर दिया। उस पर्दे को जो खुदा को हमसे छुपाए हुए था, खुदा को और हमारे ताल्लुक़ को दूर किए हुए था, उसको चाक कर दिया। उस पर्दे के चाक होने से ज़िंदगी की रोशनी, सूरज की वो किरणें जो शिफा बख्श हैं, हमें हासिल हुई। हम शुक्रगुजार हैं कि यीशु के लहू ने हमें खुदा से मिला दिया। और यही वजह है कि आज हम दिलेरी से अपने आसमानी खुदा के पास, उसके फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, क्योंकि यीशु की मौत ने उस रास्ते को खोल दिया जो आदम के गुनाह से बंद था। हम यीशु की ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं और इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम यीशु की वजह से मुक़द्दसीन में शामिल होते हैं। और यकीनन अब हम किसी बैल को, किसी बकरे को और उसके खून को बहाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम मसीह में उसके खून बहाने से उसकी मेरास में शरीक हैं। खुदावंद दुआ और मिन्नत करते हैं उन तमाम बातों के लिए जो शायद हम चाह कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपका कलाम हर रोज़ हमें ईमान में आगे बढ़ने की तौफीक देता है, ईमान में आगे बढ़ने की तरबियत करता है, ईमान में आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाता है। बहैसियत ईमानदार हम अपने कदमों के लिए मजबूती को मांग लेते हैं, अपने ईमान के लिए मजबूती को मांग लेते हैं। हमें हिम्मत और तौफीक दीजिए कि हम हर रोज़ आपके कलाम को पढ़ने वाले हों, उसमें मजबूत बनने वाले हों, आपके कलाम की बातों को सीखने वाले हों। हमारी रूहानी आँखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके कलाम के तमाम भेदों को जानते हुए, उन पर अमल करते हुए अपनी मसीही ज़िंदगियों को गुजारने हों। खुदावंद दुआ करते हैं कि अगर मसीही होते हुए भी अगर आज हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म का पर्दा है जो हमें आपसे, यीशु की मोहब्बत से, उसके अहकामात पर अमल करने से दूर करता है, तो दुआ और मिन्नत करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में मौजूद तमाम पर्दों को हटा दीजिए, उनको चाक कर दीजिए और हमें ये तौफीक दीजिए कि हम अपनी ज़िंदगियों के उन पर्दों को हटाते हुए जो आपका और हमारी दूरी का सबब बनते हैं, उनको परहे हटाते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देने वाले हों। हमारी मदद और रहनुमाई कीजिए और हमारे साथ रहिए। दुआ और मिन्नत करते हैं कि आज के दिन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, आप हमारी मदद और रहनुमाई करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।